हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन एंड E1 CB रिएक्शन। तीनों एलिमिनेशन रिएक्शन में E1, E2 और E1 CB तीनों रिएक्शन में जो होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। तो एल्कीन जब बनता है तो इस रिएक्शन में दो प्रकार के एल्कीन बनते हैं। एक तो बनते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या फिर बनते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो किस केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है और किस केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। जब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है तो वो जो होता है सेटजफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है या सेटजफ प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। जब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एलिमिनेशन रिएक्शन में बनता है तो उसको बोल जाता है हाफ मैन रूल या हाफ मैन प्रोडक्ट बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे पाया जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हम लोग एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं CH2, अगर ये या एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं CH2, यहाँ X कोई भी हैलाइड ले लेते हैं। X जो होता है कोई भी हैलाइड हो जाता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। सॉरी, कोई भी हैलाइड ले लेते हैं। जिस कार्बन से हैलाइड लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट वाले या बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और इस हाइड्रोजन को बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन के लिए एक कंडीशन होती है कि बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए होना चाहिए। अगर इसका रिएक्शन हम लोग इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH से करा दिया जाए तो यहाँ पे जो होता है KOH जो होता है कि KOH क्या होता है, एक बेस होता है। बेस में जो OH नेगेटिव होता है एज ए बेस वर्क करता है और K पॉजिटिव जो होता है उसका काउंटर आयन होता है। क्योंकि ये बेस की तरफ वर्क करता है, इसलिए ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बीटा प्रोटॉन को, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज इधर कर देगा और ये X जो हो जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। जितने जो हैलाइड्स है वो एज ए लिविंग ग्रुप काम करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H और X मिल के बन जाएंगे HX। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में दो ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, एक तो H निकल रहा है, दूसरा X निकल रहा है, या मतलब बोल सकते हैं एक हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरा हैलाइड निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर एक नाम और भी दे सकते हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और एक नाम और इसको दे सकते हैं, चूंकि जो प्रोटॉन निकल रहा है वो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है, या इसको बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी एलिमिनेशन होगा तो इसको दो नामों से जाना जाता है। एक होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और दूसरा नाम होता है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लिए हैं, जो बेस हम लोग लिए हैं वो एल्कोहलिक KOH लिया गया है, इक्वस KOH नहीं लिया गया है। क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है, ये न्यूक्लियोफाइल OH जो होता है दो तरह से वर्क करता है। OH जो हमारा होता है
वह दो तरीके से वर्क कर सकता है। या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क कर सकता है, अगर इस केस में न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अगर OH नेगेटिव जो बेस की तरह काम करेगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। अगर ये बेस की तरह काम करेगा, अगर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन जो बेस की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक बेस से कराते हैं, किसी भी एल्कोहलिक बेस से कराते हैं, इस एग्जांपल में एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं, ये जो होते हैं जो ये बेस होते हैं एल्कोहल के साथ बल्कियर साइज के होते हैं, क्योंकि ये जो बेस होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो इथेनॉल होता है, मिथेनॉल इथेनॉल जो सॉल्वेंट ले इसमें, उसमें जो प्रोटॉन होता है वो उसको सॉल्वेट कर देता है, चारों तरफ से घिर लेता है, उसकी साइज क्या कर देता है, बल्कि साइज का हो जाता है। अगर OH नेगेटिव आयन को इथेनॉल में लिया जाएगा HOC2H5 HOC2H5 OH C2H5 या फिर HOC2H5, जैसे हमने इस केस में बस 3 मालिक्यूल को ही दिखाया है। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन और OH नेगेटिव के बीच में एक इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे जो इथेनॉल लिया गया है, यहाँ पे इथेनॉल जो है वर्क करेगा सॉल्वेंट की तरह और इसको सॉल्वेट कर देगा। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव की साइज जो हो जाएगी, इसकी जो साइज हो जाएगी वह बल्कि साइज हो जाएगी, और जितने भी बल्कि साइज के नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं वो जो होते हैं पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसलिए जो एल्कोहलिक OH होता है बेस की तरह न वर्क, न्यूक्लियोफाइल की तरह न वर्क करके ये जो होता है बेस की तरह वर्क करता है इन एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल जो होता है चारों तरफ से हाइड्रोक्साइड आयन को घेर लेता है, उसकी साइज को क्या करता है, बड़ा कर देता है। और जब कोई भी एनाइनिक स्पीसीज जो या ऐसी स्पीसीज जिस पे नेगेटिवली चार्ज हो, अगर उसका साइज बड़ा हो जाता है तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है और गुड बेस हो जाता है। जब साइज बड़ी हो जाती है तो प्रोटॉन को ये इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये प्रोटॉन को ले लेता है, उस पे उसके पास जाके उसको अटैक, यहाँ पे अटैक करने की कोई यहाँ पे अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, वहाँ पे अटैक करना डिफिकल्ट हो जाता है इस पोजीशन पे। जो अगर कोई बल्कियर ग्रुप लिया गया है तो अटैक करना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए। लेकिन यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना बल्की ग्रुप के लिए इजी हो जाएगा, जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम हो या स्टेरिक फैक्टर जहाँ पे लेस होता है, वहाँ पे जो बल्कियर बेसेज होते हैं इजीली प्रोटॉन वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर एल्कोहलिक KOH लिया जाता है तो इजीली क्या करते हैं, ये बेस की तरफ वर्क करते हैं, प्रोटॉन को ले लेते हैं और इलिमिनेशन रिएक्शन को शो करते हैं, न कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक बेस लिया जाता है तो जो ये एल्कोहलिक बेस होते हैं वो इलिमिनेशन रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, न कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ये तो हमने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक, जहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल ये लिए हैं, यहाँ पे केवल एक ही प्रकार के एल्कीन बना, केवल एक एल्कीन बना है। अगर हम लोग ऐसा कोई एल्कीन लिया जाए, ऐसा कोई एल्किल हैलाइड लिया जाए जहाँ पे 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे 2 एल्कीन बनने की अगर पॉसिबिलिटी हो तो CH, सपोज क्लोराइड ले लेते हैं CH3। अगर इसका IPAC नाम देखा जाएगा तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिससे से हैलाइड आयन को कम से कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4।
तो जो हमारा हैलाइड लगा है किस कार्बन से लगा है, सेकेंड कार्बन से लगा है। अगर इधर से काउंट करेंगे थर्ड नंबर पे, इधर से काउंट करेंगे तो अगर इस साइड से काउंट करते हैं तो सेकंड नंबर पे आएगा, इस साइड से काउंट करेंगे तो हैलाइड आयन थर्ड पे आएगा। तो ये साइड से हम लोग काउंट करेंगे, इधर लेफ्ट साइड से काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर इसका पीओसी नाम देखा जाएगा तो हो जाएगा 2 क्लोरो, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन हो जाएगा। टू क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। देखिए अगर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जिस कार्बन से क्लोराइड या हैलाइड आयन लगा होता है उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन, तो एक बीटा कार्बन इस साइड हो जाएगा और इस कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा है तो ये भी हो जाएगा बीटा कार्बन। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जिस कार्बन से हैलाइड आयन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हैलाइड आयन जुड़ा हुआ है उसके 2 बीटा कार्बन है या 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जब भी कोई हम बेस का यूज किया जाएगा, सपोज हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक के यूज से, तो ये जो बेस है ये पॉसिबिलिटी है ये बीटा के प्रोटॉन को इस प्रोटॉन को भी ले सकता है और दूसरा इस प्रोटॉन को भी ले सकता है, इस प्रोटॉन को भी यहाँ पे ले सकता है। सपोज मानते हैं अगर ये ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और अगर इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोटॉन लेता है यहाँ से, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा ए बन जाएगा। अगर ए रूट से जाया जाए तो, अगर बी रूट से जाते हैं CH डबल बॉन्ड CH CH3, और ये हमारा बी रूट से जाएंगे तो ये बी बन जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जो ए बना है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये। या बोल सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे एल्कीन को पूरा कार्बन ले लिया जाए और यहाँ पे देखा जाए कितने, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन बोला जाएगा। इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर इस एल्कीन को ले लिया जाए तो देखा जाए यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके इस साइड में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इस एल्कीन से जो कार्बन लगा होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इधर भी लगा होगा तो उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन कम है, या फिर इस एल्कीन से अल्फा कार्बन जो है कम जुड़े हुए हैं। लेकिन बी वाले केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन दोनों साइड से जुड़े हुए हैं। और ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो ये जो हो जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं अगर 2 क्लोरोब्यूटेन का एल्कोहलिक केओ से रिएक्शन करा जाएगा, 2 प्रकार के एल्कीन बनेगा, एक बनेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और दूसरा बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। या बोल सकते हैं कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन कम होगा उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो कम होंगे, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे ज़्यादा होंगे। तो जो एल्कीन बनता है यहाँ पे अगर देखा जाए, जो एल्कीन बन रहा है हमको, इसमें 2 प्रकार के एल्कीन मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा हमको है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और दूसरा बन रहा है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कौन सा मेजर, किस नियम, किस रूल के अनुसार सेटजेफ, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 रूल को पढ़ रहे हैं, सेटजेफ रूल और हाफमैन रूल को, तो कौन सा प्रोडक्ट फेवर करेगा सेटजेफ रूल को और कौन सा प्रोडक्ट जो है हाफमैन रूल को फेवर करेगा। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो उसको हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं,
सेटजप प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सेटजप मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होते हैं सेटजप रूल या सेटजप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो मेजर होते हैं, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं उनको बोला जाता है हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग बने हुए एल्कीन बोलते हैं, या फिर हाफमैन प्रोडक्ट बोला जाता है उनको है। हाफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। और हाफमैन प्रोडक्ट या हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होते हैं वो क्या होते हैं, मेजर होते हैं। तो हमको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सेटजप रूल कब अप्लाई किया जाएगा, किस कंडीशंस में सेटजप रूल को अप्लाई किया जाएगा, और किस कंडीशन में हाफमैन रूल हाफमैन प्रोडक्ट को की प्रायोरिटी दी जाएगी कि यहाँ पे हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा या सेटजप प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, सेटजप रूल देखते हैं। सेटजप रूल में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेटजप रूल। सेटजप रूल को देखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग सेटजप रूल के देखेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन की डिफिनीशन हम सेटजप रूल के लिए देख सकते हैं कि सेटजप रूल में जो प्रोटॉन इलिमिनेटेड प्रोटॉन होता है वो वहाँ से निकलता है जहाँ पे उस कार्बन से निकलता है जहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो कम से कम होती है या लिस्ट होती है। elimination of proton from that carbon, that beta carbon which has least number of अल्फा हाइड्रोजन। कहने का मतलब जब एलिमिनेशन रिएक्शन कराया जाएगा, जब जो बेस होगा प्रोटॉन जो लीविंग ग्रुप होगा या हैलाइड होगा उसके एडजेसेंट में जो बीटा कार्बन होगा, उसके एडजेसेंट में जो बीटा कार्बन होगा, जो बीटा कार्बन होगा और बीटा कार्बन से जो लगे हुए हाइड्रोजन होंगे उनको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो वहां से स्टार्ट करेगा जहां पे कम से कम बीटा हाइड्रोजन होंगे, वहां से बेस सेटजप रूल के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रेट करेगा। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते अभी हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये इस कार्बन से हमारा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है या हैलाइड ग्रुप लगा हुआ, जो निकलने वाला ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। यहाँ से यहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कार्बन को जिससे ग्रुप लीविंग ग्रुप लगा हुआ उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके एडजेसेंट वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस बीटा कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो सेटजप रूल के अकॉर्डिंग प्रोटॉन वहां से जाएगा जहां पे प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी, वहां से बेस जो होगा वहां से बेस प्रोटॉन को ले लेगा। अगर यहाँ पे हम लोग एल्कोहलिक KOH ले लें तो ये जो बेस होगा, इस यहाँ पे जो बेस होगा यूज करेंगे वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को लेगा, न कि यहाँ से लेगा। तो यहाँ पे जो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू सेटजप बनता है। अगर इस प्रकार की एल्कीन बनती है तो ये जो एल्कीन्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं इसको ज्यामिति समायोता बोलते हैं, शो करते हैं। यहाँ पे जो होता है 2 फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं,
या तो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो सेम प्रियोरिटी वाले ग्रुप जो होते हैं सेम साइड में रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 एक साइड में है और दोनों हाइड्रोजन जो है एक साइड में है, तो इसको बोला जाता है सिस फॉर्म बोलते हैं। और सेकंड जो होता है फॉर्म होता है उसका ट्रांसफॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, सेम प्रियोरिटी वाले ग्रुप जो होते हैं वो अपोजिट साइड में रखे जाते हैं, या फिर सेम ग्रुप जो होते हैं वो अपोजिट साइड में रखे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो इस फॉर्म में देख सकते हैं सिस और ट्रांस बनता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिस और ट्रांस मेजर कौन बनेगा, तो एक्चुअली इस फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर काम करता है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो बल्कियर ग्रुप CH3 होता है वह अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ स्टेरिक फैक्टर कम होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है वो जो होता है मेजर होता है, और जो सिस प्रोडक्ट होता है वहाँ पे ये माइनर होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे सब लोग। सर्जफ रूल में या सर्जफ प्रोडक्ट में जो ट्रांसफॉर्म होता है वो मेजर होता है, जो सिस फॉर्म होता है वो माइनर होता है। तो ये तो हम देखें इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करेंगे सर्जफ रूल जब अप्लाई करना होगा। तो सर्जफ रूल के कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। कंडीशंस फॉर सर्जफ रूल। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग 1 by 1 देखते हैं। पहला कंडीशन ये होता है, इसमें जो बेस होना चाहिए वो स्मॉल साइज का होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस मस्ट बी स्मॉल इन साइज एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, CH3O नेगेटिव, या ट्राईइथाइलेमीन, स्मॉल बेस हम लोग एटसेट्रा। ये स्मॉल बेस का इस्तेमाल हम लोग अगर हमको किसी भी रिएक्शन में ये बेस देखते हैं, स्मॉल साइज स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो अप्लाई करेंगे सर्जफ रूल को अप्लाई किया जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, लीविंग ग्रुप। सर्जफ रूल में जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए बहुत ही गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। गुड लीविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मस्ट बी गुड। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग हैं, एक ऑर्डर देखा जाए तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, देन फ्लोराइड, ये इसका ऑर्डर हो जाता है। लिविंग ग्रुप के लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है, क्योंकि आयोडाइड जो होता है एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है जो कि इजीली निकल जाता है। और थर्ड कंडीशन इसकी होती है बेस मस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेस हिंडर्ड प्रोटॉन। इस केस में जो बेस होगा वो जो जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर जितना कम होगा वहीं से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सॉरी, जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा होगा, एब्स्ट्रैक्ट बेस मस्ट एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्ट मोर हिंडर्ड प्रोटॉन। स्टेरिकली जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा लगेगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे इस वाले केस में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो इस केस में जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो स्टेरिक फैक्टर कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा होता है। इस साइड में भी ग्रुप लगा है और इस साइड में भी ग्रुप लगा है, इसलिए इसका स्टेरिक फैक्टर क्या है, ज़्यादा है। तो सर्जफ रूल को जब भी अप्लाई किया जाएगा तो जो बेस होगा प्रोटॉन यहाँ से मोर स्टेरिक फैक्टर जहाँ पे होगा वहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, न कि यहाँ से जहाँ पे लेस स्टेरिक फैक्टर वहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो और
एक इम्पॉर्टेंट बात और इसमें होती है कि जो इसमें प्रोडक्ट जो बनता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है सेटजफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। तो इन 4 नियम्स को याद रखेंगे। अगर कोई भी हमको रिएक्शन आता है, ये चारों कंडीशन या मेनली जो है 3 कंडीशंस, ए बी और सी, ये 3 कंडीशन अगर वहाँ पे फॉलो होती है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे किस नियम को लगाना है, हमको सेटजफ रूल को लगाना है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेटजफ प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन भी हम लोग ऐसे जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाफमैन रूल। हाफमैन रूल को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर एक लाइन में इसको देखा बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि इस वह एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें बेस जो होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है या प्रोटॉन को लेता है फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, बोल सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन occurs from that beta carbon which has maximum number of बीटा हाइड्रोजन। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे CH3 CH2 CH Cl CH3। तो जैसे हम लोग पिछले सेटजफ रूल में देखा है, हैलाइड आयन जिससे लगा होगा उसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। तो हाफमैन रूल अप्लाई वहाँ किया जाता है, अप्लाई तब उस केस में किया जाता है जहाँ उस कार्बन पे किया जाएगा जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीटा हाइड्रोजन जो है 2 बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो है 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो अगर हमको हाफमैन रूल अप्लाई करना है तो हम कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे बीटा प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, न कि जहाँ पे कम होगी। तो जो बेस अगर हम लेते हैं जो प्रोटॉन को वो एक्सट्रैक्ट करेगा, अगर हम यहाँ पे बेस लेते हैं एल्कोहलिक KOH, तो जो ये जो बेस होगा प्रोटॉन कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये जहाँ पे उस बीटा कार्बन से करेगा जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, या बोल सकते हैं ये जो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पोजीशन से वाले कार्बन से या पोजीशन से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर बहुत मिनिमम होगा वहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। और जो इसमें जो एल्कीन बनेगा, तो ये एल्कीन बन जाएगा। सपोज मान लीजिए अगर यहाँ अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया जाए, यहाँ एक H बना दे और एलिमिनेशन करेंगे तो ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ को और ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी रखे जाते हैं। बोथ द एलिमिनेटिंग ग्रुप्स मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, या को प्लानर होने चाहिए, एक ही प्लेन में नहीं होने चाहिए, और एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो फर्दर हम लोग देख सकते हैं एलिमिनेशन कराया जाएगा तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस केस में देख सकते हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है मेजर होता है, कम मेजर होता है जब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल। हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, तब लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है।
अब हम लोग देखते हैं कि हाफमैन रूल के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है। कंडीशंस फॉर हाफमैन रूल, हाफमैन्स रूल, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है कि हम उसको अप्लाई करें, कब अप्लाई करेंगे। जो कंडीशन अगर पता रहेगी तो हम वहाँ पे अप्लाई करना बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है, बेस जो होना चाहिए लार्ज और बल्कियर बेस होना चाहिए, तभी हाफमैन रूल अप्लाई होगा। बेस इज या बेस मस्ट बी बल्कि इन साइज। जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन हो गई कि जो बेस होगा वो एकदम बल्कि बेस होगा, ताकि जो प्रोटॉन ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो लेस हिंडर्ड पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी बेस, या फिर लिख सकते हैं बल्कि बेस abstracts proton from less hindered side। क्योंकि अगर बेस हल्का बहुत साइज उसकी बड़ी होगी, वहाँ जहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग या फिर स्टेरिक फैक्टर कम होगा, मिनिमम होगा, वहीं से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। और इसकी नेक्स्ट कंडीशन ये होती है लीविंग ग्रुप शुड बी पुअर। तो हाफमैन प्रोडक्ट की पहचानने का सबसे बहुत ही एक अच्छा बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया या कंडीशन होती है इसको पहचानने की। अगर किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन कहीं भी हो रहा है, अल्कोहलिक क्यूएच या मतलब बल्कियर बेस दिया गया है, तो अगर वहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है बहुत पुअर लीविंग ग्रुप है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है हाफमैन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। लीविंग ग्रुप शुड बी पुअर और बल्कियर इन साइज। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं फ्लोराइड OH, सॉरी ये तो स्मॉल साइज में होंगे लेकिन पुअर लीविंग ग्रुप होगी। कुछ ऐसे भी लीविंग ग्रुप्स होते हैं जिनकी साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, वो भी जो होते हैं क्या होते हैं, हाफमैन प्रोडक्ट को फेवर करते हैं। तो ये हम लोग कुछ एग्जांपल देखें पुअर लिविंग ग्रुप्स की या बल्कियर साइज लिगेंड्स के हम लोगों ने एग्जांपल देखे हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होती है A, B, C। ए जो है बेस जो होना चाहिए लार्ज साइज का होना चाहिए, और बल्कियर बेस जो होता है प्रोटॉन जो एब्स्ट्रैक्ट करता है लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है प्रोटॉन को लेता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और थर्ड कंडीशन ये होती है जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, या फिर लिविंग ग्रुप की जो साइज होनी चाहिए बल्कियर साइज होनी चाहिए। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है इसमें। और एक पॉइंट और इसमें जो हमने ऊपर छोड़ दिया है, नहीं सॉरी हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हमने वीडियो में देखा है कि हाफमैन रूल को और कब हाफमैन रूल अप्लाई किया जाएगा और कब सेटजफ रूल को अप्लाई किया जाएगा। जैसे हाफमैन की हमने दोनों रिएक्शन की कंडीशन बता दी है, दोनों रूल्स की या फिर दोनों प्रोडक्ट की कब सेटजफ प्रोडक्ट बनेगा, कब हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इस लेक्चर में हमने पूरा बता दिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।